बेटे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिकली चार हिस्से होते हैं। एक हिस्से को बोलते हैं क्वांटिटी शेड्यूल, दूसरे को बोलते हैं कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, तीसरे को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, और नेक्स्ट को बोलते हैं कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। ठीक हो गया बेटा। जो हमारा सीपीआर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट चैप्टर का नाम है, एंड इट हैज बेटा फोर पार्ट्स। कौन कौन सा? क्वांटिटी शेड्यूल, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, और नीचे कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। ठीक है। तो हमारे साथ एक और बेटी है। बेटी अपना माइक ऑन कर लेना, तब आपको मेरी आवाज आएगी। अच्छा, तो बेटे हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया नया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। मारिया बेटा इसमें मैंने कितने आपको बताए हैं? सर आपने पहला बताया है 4। 4 पार्ट्स हैं बेटा। क्वांटिटी शेड्यूल, क्वांटिटी शेड्यूल। नेक्स्ट बेटा इसको स्केड्यूल भी हम बोल सकते हैं। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। बेटा थर्ड कौन सा है? सर थर्ड है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। और बेटा फोर्थ कौन सा है? कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। तो वी हैव 4 पार्ट्स। क्या है बेटा? 4 पार्ट्स। अब वन बाय वन हम देखते हैं। बेटे आपने माइक नहीं ऑन किया हुआ, मैंने और मारिया ने किया हुआ है, तो आप बेटी कर ले। अच्छा मारिया पुत्र, हम बात करेंगे नेक्स्ट। बेटे ऑडियो ऑन करनी है, ऑडियो ऑन कर लेना। अच्छा बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटी स्केड्यूल की। एज पर क्वांटिटी स्केड्यूल बेटा हम ये सबसे पहले क्या लिखेंगे? यूनिट स्टार्टेड। ठीक है। अच्छा उसमें से बेटा कुछ यूनिट्स कंप्लीट होके ट्रांसफर हो जाएंगे, और कुछ जो होंगे वो यूनिट्स इन प्रोसेस होंगे। व्हाट इज मेंट बाय यूनिट्स इन प्रोसेस? सर यूनिट्स इन प्रोसेस से ये मुराद है कि वो मसलन सपोज हमारी एक बेटा फैक्ट्री है जिसके अंदर हम चेयर्स बनाते हैं तो या टेबल्स बनाते हैं, तो बेटा जो टेबल कंप्लीट हो गए वो तो कंप्लीटेड है ना, और जो आधा टेबल बना हुआ है और आधा नहीं बना हुआ वो क्या है? यूनिट्स इन प्रोसेस। उनको क्या बोलते हैं? यूनिट्स इन प्रोसेस। अच्छा अब ये जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं ये बेटा कितनी तरह के होते हैं? सर ये जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं इसमें इनका एक दिया होगा क्वेश्चन के अंदर डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या दिया होगा बेटा? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन से क्या मुराद है? सर डिग्री ऑफ कंप्लीशन से कितना मुराद परसेंट कंप्लीट हो गया? कितना मटेरियल डल गया है, कितनी लेबर डल गई है, कितना एफएच। 50% मटेरियल का क्या मतलब है कि सर 50% मटेरियल जो डालना था 100%, उसमें से 50% डल गया है। अच्छा 25% लेबर का क्या मतलब है? 25% लेबर ने काम कर लिया है, बाकी अभी रहता है। और 10% एफओएच से क्या मुराद है? 90% एफओएच रहता है, 90% एफओएच रहता है और 10% लग चुका है, तो ये इसको हम उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोलेंगे। नेक्स्ट बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वांटिटी स्केड्यूल, और एज पर क्वांटिटी स्केड्यूल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? यूनिट स्टार्टेड, उसमें से कुछ क्या हो जाएंगे स्टार्टेड में से? कंप्लीट। कुछ इन प्रोसेस, जो इन प्रोसेस होंगे उनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया होगा। चलो नेक्स्ट बेटा। सर नेक्स्ट करना है सब, नेक्स्ट तो बहुत आसान है। नेक्स्ट सर होगा कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, और उसमें हम 3 चीजें लिखेंगे, मटेरियल, लेबर और एफओएच, और फिर इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। और उसी चीज को हम नीचे लिख लेंगे तो कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। तो हमने मारिया बेटा कितनी चीजें ली हैं? सर हमने 3 चीजें ली हैं, मटेरियल, लेबर, एफओएच। उनका सर हमने टोटल किया, फिर उसी टोटल को हमने यहाँ लिख दिया। तो ये बेटे अब ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, साथ वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज नॉट गोइंग टू बी डन अनटिल जब तक हम 4th पोर्शन नहीं करते। बेटा ये पोर्शन 4th के साथ लिंक्ड है। जब हम 4 करेंगे फिर ये होगा, जब हम 4 वाला करेंगे फिर ये होगा। और 4 वाला क्या था सर? वो कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड था। क्या था? कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड।
बेटे सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है और फिर इसके अंदर आगे बेटा दो पार्ट्स हैं, एक है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और एक है पर यूनिट। एक बेटा क्या है, पर यूनिट। per इक्विवेलेंट unit. मटेरियल का अलग, लेबर का अलग, एफओएच का अलग। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल का अलग, लेबर का अलग और एफओएच का अलग। ठीक हो गया। तो बेटा मैंने क्या बताया कैसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकलेगा। सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने के लिए हम यूनिट्स कंप्लीटेड लेंगे और उसके उसमें अंदर ऐड करेंगे यूनिट इन कंप्लीशन। यूनिट्स इन प्रोसेस को उसके साथ ऐड करेंगे, लेकिन यूनिट्स इन प्रोसेस को डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करके करेंगे। ठीक हो गया बेटा। यूनिट्स इन प्रोसेस कौन जी से, सर। यूनिट्स इन प्रोसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। और फिर ऐड करेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड में। अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन मैंने आपको बताया है कि कितने परसेंट मटेरियल डाल दिया, जी कितने सर। परसेंट लेबर डाल दिया, कितने परसेंट एफओएच डाल दिया। ठीक है, ये हमें कौन बताएगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। इसी तरह बेटा लेबर है, हम उसके यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स इन प्रोसेस को डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड। बेटा एक इसका आंसर निकले, तीनों के एक एक आंसर निकल आएंगे, तीनों के बेटा एक एक आंसर निकल आएंगे। ठीक है, ये इसका भी आंसर आ जाएगा। अब इन तीनों आंसर्स को, एक को हम यहाँ लिखेंगे, एक को हम यहाँ लिखेंगे और एक को हम यहाँ लिखेंगे, तीनों आंसर। ये बेटा मटेरियल कॉस्ट ऊपर से आएगी स्टेप नंबर 2 से, लेबर कॉस्ट स्टेप नंबर 2 से और एफओएच कॉस्ट स्टेप नंबर 2 से। बेटे ये तीनों कॉस्ट कहाँ से आएंगी, ये तीनों कॉस्ट कहाँ से नंबर 2 से। स्टेप 2 से। और बेटा इस पे ये जो हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाले हैं इन पे डिवाइड करेंगे तो तीन हमारी क्या निकल आएंगी, पर यूनिट। तीन हमारी क्या निकल आएंगी, पर यूनिट। अब इन पर यूनिट्स को मैं यहाँ पुट करूंगा, इन पर यूनिट्स को यहाँ पुट कर दूंगा, ये मेरा टोटल बन जाए। इसी टोटल को यहाँ नीचे लिखूंगा, इसी टोटल को बेटा इधर नीचे लिखूंगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटे, सर नेक्स्ट हम करने वाले हैं, क्या करेंगे बेटा, सर यूनिट्स कंप्लीटेड लें और उसको टोटल पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें। बेटा यूनिट्स कंप्लीटेड मुझे कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, सर ये आपको स्टेप 3। स्टेप 1 से, बेटा स्टेप 1 से यूनिट्स कंप्लीटेड मिलेंगे और यहाँ से बेटा टोटल पर यूनिट मिलेगी मल्टीप्लाई कर। अब बेटा मैंने निकालना है, इसके अंदर एक और पोर्शन है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। क्या है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। बेटा ये वाला जो वर्क इन प्रोसेस है इसको लिखूंगा 3 दफा, वो जो ऊपर वाला वर्क इन प्रोसेस है उसको 3 दफा लिखूंगा, ये वाला जो, इसको 3 दफा लिखूंगा यहाँ। ये जो ऊपर से वर्क इन प्रोसेस लाया हूँ उसे बेटा 3 दफा। जी सर। ठीक है। अच्छा यहाँ से मटेरियल की बेटा पर यूनिट, फिर लेबर की पर यूनिट, फिर एफओएच की पर यूनिट, तीनों आ जाएंगी, तीनों। और साथ उनकी उनकी डिग्री ऑफ, साथ उनकी क्या लिखूंगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखूंगा। ठीक है बेटा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिखूंगा। तो जी सर। बेटा 3 आंसर आएंगे, उन तीनों आंसर्स को ऐड करके यहाँ लिखूंगा और ऊपर वाले आंसर में इसको ऐड करूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये बेटे मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बेटा आप इसको बेटे समझ आ गई है कि मैंने क्या बोला है। सर आपने जी कहा सर। ऐड कर देंगे, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। बेटे मैं ये फॉर्मेट भी आपको भेज रहा हूँ और उसके अलावा इसकी वीडियो भी भेज रहा हूँ। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है बेटा, अब आप जरा कुछ बोलो, हम आपको भी सुन लें। मैं और मारिया बोली जा रहे हैं। अब बेटा माइक जो है उसको वो म्यूट से हटाओ ना। चलें मारिया बेटा, वो बच्ची हैं शायद आज पहला एक्सपीरियंस है, उनको इश्यू हो रहा है। चलें जी, फॉर्मेट का बेटे एंड हो गया, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं।